शिवरात्रि का महापर्व इस साल बेहद शुभ संयोग में मनाया जाएगा। ऐसे में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय बहुत ही असरदार साबित होंगे और आपको जल्द ही उनका फल भी मिल जाएगा। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव को सबसे प्रिय माने जाने वाले धतूरे के 5 अचूक उपाय। इन उपायों को करने से आपके जीवन से जुड़े हर कष्ट दूर होंगे और आपके घर में सुख शांति स्थापित होने के साथ ही आपके धन में भी वृद्धि होगी। आइए जानते हैं कौन से हैं धतूरे के ये उपाय। महाशिवरात्रि इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और सिद्ध योग के महासंयोग में मनाई जाएगी। अब की बार यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय फल धतूरे के उपाय आजमा कर देखें तो भोले बाबा आप पर जल्द ही प्रसन्न होकर मनचाहा फल आपको देंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और करियर कारोबार में तरक्की के साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। सर्वार्थ सिद्धि योग और शुक्रवार का दिन होने से आपके कारोबार में भी अच्छी तरक्की होगी और आपको शिवजी की कृपा से धन की भी प्राप्ति होगी। कारोबार में काफी समय से मंदी चल रही है तो इस बार शिवरात्रि पर धतूरा का यह उपाय आजमा कर देखें। एक धतूरे को सफेद चंदन में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसे कुछ घंटे के लिए ऐसे ही चढ़ा रहने दें। उसके बाद इस धतूरे को उठा लें और इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान, शोरूम या फिर ऑफिस में धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपका व्यापार आगे बढ़ता चला जाएगा। महाशिवरात्रि पर पूजा करते समय ऊनम शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए 5 धतूरे हल्दी के जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय को करते वक्त मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी आंखें बंद रखें। 5 धतूरे अर्पित करने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर अपनी आंखें खोलकर शिवलिंग को स्पर्श करके भगवान से सुख समृद्धि की कामना करें। रोग से मुक्ति के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को एक धतूरा अर्पित करें और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। उसके बाद इस धतूरे को अपने पास रख लें या फिर परिवार के उस सदस्य के पास रख दें जो काफी समय से बीमार चल रहा हो या फिर बार बार बीमार पड़ जाता हो। यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। यदि आपको किसी प्रकार का अनजाना भय सताता है या फिर डर के मारे रात में नींद नहीं आती है तो महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर काले धतूरे की जड़ को शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने तकिए के नीचे रख लें। रोजाना सोने से पहले एक बार इस जड़ को स्पर्श करने के बाद ही सोएं। ऐसा करने से आपको रात में डर नहीं लगेगा और शिव कृपा आप पर बनी रहेगी। संतान सुख से आप अभी तक वंचित हैं तो महाशिवरात्रि के दिन धतूरे की जड़ को अपने बाएं हाथ में लाल कपड़े में बांध लें और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की स्तुति करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव और माता पार्वती जल्द ही आपकी खाली झोली भर देंगे। आपके घर में जल्द ही बच्चे की किलकारियां गूंजने लगेंगी। अब अगर आपके घर में कोई बड़ा रोग है, कोई हमेशा बीमार रहता है, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, तो उसके लिए एक विशेष उपाय है जो कि आपको धतूरे से ही करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बड़े बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना होगा। वहां पर जाकर एक मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करना होगा। निर्माण करने के बाद आपको एक सादा धतूरा लेना है। उस धतूरे को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है जो आपने अपने हाथों से बनाई है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको इस अधूरे को उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यह जो धतूरा आप इस उपाय के लिए चढ़ाएंगे, इस ससुरे में आपको कुछ भी नहीं लगाना है। पेड़ से तोड़कर जैसा धतूरा आएगा वैसा का वैसा ही आपको शिव जी को समर्पित करना है। शिव पुराण के अनुसार धतूरा एक ऐसी चीज है जिसका अगर उचित फरीके से उपाय किया जाए तो ये आपका घर धन दौलत से भर देता है, क्योंकि धतूरा महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही पुराणों में भी इसके बहुत से उपाय बताए गए हैं, तो उनमें से ही एक उपाय है रात का उपाय। शिवजी का धतूरे से गहरा संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत प्राप्त होने से पहले इस मंथन से विष निकला था। भगवान विष्णु ने कहा कि इस विष को सिर्फ भगवान शिव अपने कंठ में समा सकते हैं। उनके कहने पर भगवान शिव ने उस विष को पीला था। इससे उसका कंठ नीला पड़ गया और इसी के चलते भगवान शिव को एक नया नाम नीलकंठ मिला। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव बेचैन हो गए थे। उनकी व्याकुलता दूर करने के देवताओं ने धतूरे बेलपत्र की औषधि बनाकर उन्हें पिलाई थी।
उसके बाद से ही भोलेनाथ की पूजा में धतूरा आवश्यक माना जाने लगा। भगवान शिव के भक्तों की लंबी कतार है। हर भक्त चाहता है कि वह अपने महादेव को प्रसन्न करे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करे। इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन कई उपाय किए जाते हैं, जिनका लाभ बहुत जल्दी भक्तगण को प्राप्त होता है। इस बार शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन मध्य रात्रि 12 बजे किया जाने वाला एक सटीक उपाय आपके जीवन की हर समस्या को हल कर सकता है। कौन सा है वह उपाय और किस तरह करना चाहिए? तो चलिए अब बात करते हैं आखिर शिवरात्रि पर कैसे करना है। ये खास उपाय: शिवरात्रि के दिन एक धतूरा तोड़ लें। अब रात 12 बजे घर के पास किसी भी शिव मंदिर में जाकर धतूरा रात्रि 12 बजे ही भगवान शिव पर अर्पित करें। आधे घंटे तक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ा रहने दें। अब इस दौरान मंदिर के बाहर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। आधे घंटे इस मंत्र का जाप करने के बाद 12:30 पर धतूरा उठाकर घर ले आएं। अब इस धतूरे को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान, व्यापार स्थान, खेत आदि जगहों पर रख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कब करना है ये उपाय। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि पर करने से इसका परिणाम जल्द प्राप्त होगा। इस उपाय को रात्रि 12 बजे शुरू करते हुए धतूरे को 4 बजे के पहले पहले धन स्थान, नौकरी या व्यापार स्थान या फिर खेत में रख दें। किस तरह की परेशानी होगी? दूर अगर कोई व्यक्ति व्यापार या नौकरी से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, तो ये उपाय कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खेत में आशा अनुसार फसल नहीं उग रही है, तो वे भी ये उपाय कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित सावन शिवरात्रि का पावन पर्व 2 अगस्त दिन शुक्रवार को है। शिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि पर शिव पूजा के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन जरूरी होता है। शिव जी को पूज के समय अक्षत चढ़ाते हैं। हम सब कई बार जानकारी के अभाव में गलत तरीके से भोलेनाथ को अक्षत अर्पित कर देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। गलत तरीके से की गई पूजा फलित नहीं होती है। तिरुपति के ज्योतिषाचार्य डॉ. कृष्ण कुमार भार्गव से जानते हैं, शिव जी को अक्षत चढ़ाने की विधि क्या है? अक्षत चढ़ाने का मंत्र क्या होता है? भगवान भोलेनाथ को अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी पर अक्षत चढ़ाने की सही विधि: अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। अक्षत उन चावल को कहा जाता है जो साबुत होते हैं, टूटे नहीं होते हैं, वे अखंडित चावल होते हैं। शिवलिंग या फिर शिव जी पर हमेशा साबुत चावल ही अक्षत के रूप में चढ़ाना चाहिए। शिव जी को अखंडित चावल चढ़ाने से धन, धान्य, मान सम्मान आदि की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। महाशिवरात्रि पर बन रहे 4 शुभ संयोग: सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी पूजा। शिव कृपा से कोई नहीं रहेगा खाली हाथ। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल, सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। कभी केवल अक्षत अर्पित न करें। इस दौरान अक्षत के साथ हल्दी या सिंदूर का उपयोग न करें। जब भी आप शिव जी को अक्षत अर्पित करें तो उस समय फूल, सफेद चंदन के साथ साबुत चावल चढ़ाएं। कभी केवल अक्षत अर्पित न करें। इस दौरान अक्षत के साथ हल्दी या सिंदूर का उपयोग न करें। भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाने के लिए अंगूठा, मध्यमा और अनामिक अंगुली का उपयोग करते हैं। अक्षत चढ़ाते समय मंत्र भी बोलते हैं। शिव जी पर अक्षत चढ़ाने का मंत्र: अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने के फायदे: शिव जी को 4 अक्षत भी चढ़ाते हैं तो आपके धन, वैभव और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है।